लर्निंग बाय सीइंग। अगर आप मन की इन छोटी छोटी चालाकियों को पकड़ने लगे सर, हर अच्छी चीज को कल पे टाल देगा। हर योगा करना है कल से, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा पर करने भी नहीं देगा। वो 30 साल पुराना मन है, याद रखिएगा कि 1 जनवरी से कोई सिगरेट नहीं पीना। मोटिवेशन सुन के तुम आईएएस बनोगे? ये तुम्हारा मन है ना, खोखला है ये, उसको इंप्लीमेंट कर लो अपने जीवन। जय हिंद फ्रेंड्स। मन को समझना या देखना, यह पहला बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है कि आप देख लें। आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का और शाम को आप एकदम ताव में है कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए, खत्म सारी नाटकबाजी। और रात में आप एकदम ताव में है कि कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने, सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने यह नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं। ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं। ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है? आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या, 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे सर। आप इसकी चालाकियां समझो सर। और आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आपने आंख बंद की, अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ। पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जलील कर रहा है ना अंदर से। आप उखड़े हुए हैं, पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब अगर वहीं पर ही आपसे कहते कि चलो यार आज कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ना जलील करेगा ये आपको। पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे। ये बार बार कहता रहेगा 4 बजे उठ ही नहीं पाए, 4 बजे उठ लिए होते तो 5 घंटा पढ़ लिए होते। अरे तो भैया 8:30 बजे से 5 घंटे पढ़ लो, वो करने ही नहीं देगा वो। ये इसकी चालाकियां हैं। 31 दिसंबर को हजारों लोग कसमें खाते हैं, हमने भी कभी खाई थी कि 1 जनवरी से कोई सिगरेट नहीं पीना, खत्म। और अब भाई साहब रात में कसम कि कल से खत्म, कोई सिगरेट नहीं, और मां बाप का पैसा बर्बाद नहीं करना। और बहुत बदतमीजी यार, ये क्या है, पढ़ाई नहीं हो रही, सिगरेट पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, कसम खा ली। 1 जनवरी दोपहर 12 बजे ये कहता है कि अरे सिगरेट ऐसा थोड़ी है, नेहरू जी पीते थे। बड़े बड़े लोगों का नाम याद कराएगा। अब देखा, आप इसकी चाल देखिए, बड़े बड़े लोगों का नाम फेंकेगा आपके सामने। ओ फिदल कास्ट्रो इतना बड़ा रूलर था, वो सिगार पीता था, सद्दाम हुसैन पीता था, सब पागल थे। आपने कहा नहीं हम नहीं पिएंगे, हम कसम नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं पीते। फिर ये कुछ देर शांत रहेगा सर। फिर कहेगा कि अरे दिन में 5 पीने से क्या आ जाता है, एक सुबह पी लो, दोपहर पी लो, और फ्रेश होने के लिए पी लो। सिगरेट पी के माइंड ही तो फ्रेश करके पढ़ना ही तो है। एक इंटरेस्ट आपका जोड़ देगा कि सिगरेट पियो और पढ़ाई। आप फिर भी झांसे में नहीं आए कि बड़े सारे अच्छे लोग थे, कभी सिगरेट, सदगुरु सिगरेट नहीं पीते, उनसे ध्यान नहीं होता। फिर ये चुप हो जाएगा। फिर 1 घंटे बाद ये एक्टिव होगा कि अरे एक पीने से क्या होता है, एक आदमी तो धीरे धीरे ही कोई चीज छोड़ता है ना कहीं ये आपको तोड़ेगा सर, पूरी ताकत लगाएगा लास्ट तक, और एक पिला देगा सर। और जब एक पिला देगा, फिर कहेगा जब एक पी ही लिए, कसम टूट ही गई, तो अब अगले साल देखेंगे। इसकी जो चालाकियां हैं सर, उनको देखना बहुत बड़ी बात है, मन को समझना बहुत। यही इसीलिए हिंदुस्तान में एक शब्द है दर्शन। फिलॉसफी के लिए जो हमने वर्ड बनाया है वह है दर्शन, देखकर, लर्निंग बाय सीइंग। वेस्टर्न फिलॉसफी लव फॉर नॉलेज, उनकी डेफिनेशन अलग है। हमारी फिलॉसफी का जो वर्ड है दर्शन, लर्निंग बाय सीइंग। बुद्ध ने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा स्पिरिचुअलिज्म, देखा। क्या देखा? एक ओल्ड मैन को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, और एक सन्यासी को देखा। वहां से क्यूरियोसिटी पैदा हुई। हमारी तो एजुकेशन पॉलिसी ने हमारी क्यूरियोसिटी को तो मार ही डाला। दर्शन। अगर आप मन की इन छोटी छोटी चालाकियों को पकड़ने लगे सर, छोटी छोटी, वो पहला चरण है सर, फर्स्ट फेज।
और एग्जाम्पल देगा कि अभी 21 साल उम्र है, अभी तो हम पापा भी कह रहे थे अभी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी तो 21 ईयर एज है, अगली बार दे लेंगे। इसके टालने की आदत है सर। ये जो पहला फेस है इसका, वो बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उस माइन्यूट चीजों को पकड़ना, आप उनके प्रभाव में आ जाएंगे सर। वो 30 साल पुराना मन है, याद रखिएगा, और आप एकदम नए हैं। ये पहला फेस होता है सर। हर अच्छी चीज को कल पे टाल देगा, हर। आप ट्राई करके देख लो। योगा करना है कल से, कल सुबह उठेंगे, ये नहीं 11 बजे उठे तो चलो 11 बजे ही करेंगे, 12 बजे उठे 12 बजे करेंगे, 1 बजे उठे 1 बजे करेंगे, नहीं तुरंत कह देता। अब तो 1 बज गया, दोपहर हो गया, दोपहर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, साइंस कहती है, तो चलो कोई बात नहीं, अब कल से कर लेंगे। ये मना तो करेगा नहीं सर। इसकी सबसे प्यारी बात है, ये किसी भी काम को मना नहीं कर, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा, पर करने भी नहीं देगा। सबसे मजेदार बात, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा, पर सर ये करने नहीं देगा। यही इसकी ब्यूटी है सर। और वो जब आप पकड़ लेते हैं, बस पहले चरण आपका पूरा हो जाता है। जहां आपने उस बात को पकड़ा कि अरे यार, ये तो 15 दिन से मुझे सुबह उठने ही नहीं दे रहा, और सर ये रिपीट करेगा। दूसरे दिन शाम को भी आप कहेंगे कि कल तो उठना ही है, हाँ कहेगा बिल्कुल एकदम उठना है, और 3:50 पे उठना है, फिर सुबह वही नाटक कर देगा। ये पहला चरण है, बड़ा क्रूशियल चरण है, बड़ा प्यारा चरण है सर, इसकी चालाकियों को पकड़ना सर। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है, मतलब उठना है। 6 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। इसी को बोलते हैं, जब तुम इबादत करोगे तो 2 चीजें तुम्हारे पास पैदा हो जाएंगी तुरंत। अल्लाह किसी का उधार, भगवान किसी का उधार नहीं रखता। जब तुम प्रार्थना करोगे, ध्यान करोगे, 2 चीजें तुम्हारे पास तुरंत पैदा हो जाएंगी। एक तो चिंतन, थिंकिंग, और दूसरी संकल्प शक्ति, कमिटमेंट पावर। ये तुम्हारा मन है ना, खोखला है ये। जब तुम इबादत करते हो तो वही शक्ति तो दुनिया में एक ही है। मन की अपनी कोई शक्ति है नहीं, मन की अपनी कोई शक्ति नहीं है। तो तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, जब मन जुड़ता है उससे, उसी सोते हो जब, तो क्या होता है, वो तुम्हारी शक्ति से चार्ज करता है अपने आप को, तभी तो सुबह फ्रेश महसूस करते हो। मोटिवेशन सुनकर तुम आईएएस बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे। तुम्हारी अपनी अंदर की पावर वो इबादत से ही आएगी, उसको लाने का और कोई तरीका ही नहीं है। और भगवान किसी का उधार नहीं रखता। थोड़ी सी वर्जिश कर लो, एक्सरसाइज कर लो, 5 किलोमीटर दौड़ लो सुबह, जितना खाए हो बाहर निकल जाएगा। 1 घंटे ट्रेडमिल ही कर लो, बाहर बहुत पोल्यूशन है, पता लगा 5 किलोमीटर दौड़ने लगे, अस्थमा हो गया। आजकल ये भी तो दिक्कत है। ट्रेडमिल कर लो, 1 घंटे 5 की स्पीड पे सेट कर लो। 5 बहुत है, 7-8 पे मत करना, हार्ट अटैक हो जाएगा। 5 शुरुआत में, 4 1 महीने तक, फिर 5, और जब 6 महीने कर लिए तो 6 इज फाइनल। 6 की स्पीड फाइनल है। 1 घंटे में इतनी स्वेटिंग हो जाएगी, और 1 घंटे में तुम्हारा 500 कैलोरी बर्न हो जाएगा। 500 कैलोरी बाहर, और स्वेटिंग, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल सब बाहर। फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे। हाँ, तुम थोड़ा सा यार अपने अंदर चेंज करो। मेरी क्लास करने के बाद अगर तुम अपना, और तुम बचते हो एक चीज से कि मतलब कष्ट ना हो, अभी नहीं होगा तो पूरे जीवन रहेगा। कष्ट की एक बहुत गंदी आदत है। जिसने जवानी ले लिया उसका तो खत्म, और जिसने नहीं लिया उसका पूरा जीवन रहता है। फिर वो जिंदगी भर एक ही बात कहता है कि भैया माँ बाप का बात नहीं माने तो रो रहे हैं। यही समय है कष्ट झेलने का, और लगातार 2 महीना झेल लोगे, वो मजा आने लगेगा। कष्ट का सबसे बड़ा प्यारा पॉइंट यही है, पहले दिन वॉक करोगे 5 किलोमीटर, यहां दर्द होगा, यहां दर्द होगा। 5 दिन होगा, 25वें दिन भागोगे। वो जो दर्द था पहले दिन का, वो 25वें दिन मजा में कन्वर्ट हो गया, ताकत में, जिसको तुम साइंस की टर्म में स्टेमिना कहते हो।
आज जाओ 5 किलोमीटर चलो, देखो आ नहीं पाओगे क्लास, सब जाम हो जाएगा। अब अगर इस डर से कल नहीं गए कि पेन हो रहा है, तो फिर परसों और होगा, तो कल जाना पड़ेगा, भले ही 2.5 किलोमीटर बाद लौट आओ। और 25 दिन बाद भागोगे। तो जितनी जल्दी उसको बर्दाश्त, मतलब उसको उसको जितना जल्दी तुम लेना सीख गए उतना अच्छा है। बच नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो भगवान राम को यह बात पता थी, तो 14 साल का टेंडर डाल दिए, 14 ईयर्स भगवान हो गए। 14 साल जो आदमी तपस्या करेगा